में छोटे छोटे विवाद में, छोटे छोटे तनाव में, कभी टाके में कूदकर, कभी फांसी का फंदा लगाकर, कभी कीटनाशक पीकर यदि आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती है तो यह कायरता का प्रतीक है, वीरता का नहीं है। यह हमारी वीरता पर प्रश्न चिन्ह है। अतः समाज को उन तत्वों को देखना होगा जो हार मान रहे हैं, जो टूट रहे हैं, उनका साथ देना होगा, उनको सहारा देना होगा और उनको मानसिक रूप से इतना मजबूत करना होगा कि वो अपनी समस्याओं से संघर्ष कर सकें, न कि हार मानकर आत्महत्या करें। आत्महत्या खुद के लिए तो बुरा है ही है, एक पूरे परिवार के लिए, एक पूरी पीढ़ी के लिए, उनके परिवार की दीपक बुझाने जैसी बात है। तो इसके लिए मैं पत्रकार बंधुओं से भी आह्वान करता हूं कि इस तरह के आप लोग प्रोग्राम चलाएं, इस तरह के जीवट वाली चीज़ों पर बातें करें कि लोग आत्महत्या की ओर प्रवृत्त ना हों, हार न माने, संघर्ष करें। ये वीरों का देश है, हार मानने वालों का नहीं है, समझौता करने वालों का नहीं है। हम लड़ते हैं और लड़कर या तो वीर गति को प्राप्त होते हैं या फिर युद्ध जीत कर विजेता बनकर आते हैं। बट हमने न कभी हार मानी, न कभी अधीनता स्वीकार की। तो उस परंपरा को अक्षुण्ण कायम रखना है। इस चीज़ के बारे में जितने लोग आए थे, गणमान्य लोग आए थे, समस्या लेकर आए थे, उनसे बातें हुई और सबने इस चीज़ का हम लोगों को आश्वासन दिया है कि समाज में मानसिक मजबूती, एक दूसरे का साथ और साहचर्य की भावना बढ़ाई जाएगी। ये बहुत अच्छा है। पहली बार मेरा बाखासर आना हुआ है और इस धरती को देखकर, यहाँ की खुशहाली को देखकर, यहाँ के सौहार्द को देखकर बहुत खुशी होती है। आप समस्या बताओ, हम उसका निवारण करेंगे। सर, ये सीमावर्ती क्षेत्र में 50 किलोमीटर की परिधि के अंदर है। रात्रि गश्त के टाइम एक ही बड़ा क्षेत्र है, तो उस हर जगह पे गाड़ी गश्त के लिए जा भी नहीं सकती सर। गाड़ियाँ मोटरसाइकिल हैं और आप लोग हमारा सूचना तंत्र हो, हमारे गश्त करने की ज़रूरत कहाँ है। आप सब जहाँ न जाए रवि, वहाँ पहुँचे कवि। तो जहाँ कहीं छोटी सी समस्या दिखती है, आप लोगों से समाचार मिल जाता है, आप लोगों से खुफिया सूचना मिल जाती है, उसके आधार पर पुलिस फिर पटक लेती है। सर, अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अवैध मादक पदार्थ का, जैसा मैंने आपको कहा, एक और एक मिलकर 11 का संघर्ष करना है। हमने मजबूत कदम आगे बढ़ा रखा है। पूरी पुलिस इन लोगों पर टूट पड़ रही है। जितने बड़े बड़े आपके वांछित बदमाश थे, करीब 87-88 लोग पकड़े गए अब तक, जो बरसों से, दशकों से गायब थे और नशे का कारोबार कर रहे थे। पर यह सिर्फ आपूर्ति को रोकने वाली बात है। समाज में जो नशे के प्रति स्वीकार्यता बन रही है, इनके प्रति कोमल रवैया है, इसको दूर करना होगा। और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, लिप्त हो रहे हैं, चाहे नशे की लत में हो, चाहे नशा परोस रहे हों, उनके खिलाफ सबको संघर्ष करना होगा। यह विकृति है और यह इस पूरे इलाके को, पूरे मारवाड़ इलाके को बदनामी के ढेर पर ले जा रही है। हमारी इतनी शानदार परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, उन सब को धत्ता बताते हुए यह एक गलत प्रवृत्ति एक धब्बा लगा रही है हम लोगों की पूरी अतीत की गाथाओं पर। सब मिलकर संघर्ष करेंगे तो शीघ्र विजय मिलेगी। पुलिस हार नहीं मानेगी, पुलिस तो संघर्ष करेगी, बट जब अकेले संघर्ष करेगी तो शायद जीत दूर होगी और समय लगेगा। सब मिलकर करेंगे तो इसको जड़ से उखाड़ फेंकने में, पूरी तरीके से इसका ध्वस्त करने में, नेस्तनाबूद करने में शीघ्र और सबल सहायता मिलेगी। इसलिए पूरे समाज से आह्वान है कि इस विकृति के खिलाफ, इस कुपरंपरा के खिलाफ, इस कुरीति के खिलाफ सब मिलकर संघर्ष करें, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें। सर, आखातीज नजदीक आ रही है, अक्सर आखातीज पे बाल विवाह होते हैं, इनको लेकर आपका क्या संदेश? बाल विवाह एक कुरीति है। जब तक परिपक्वता नहीं आती बच्चों में, जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, तब तक उनको विवाह के बंधन में लपेट देना उनके साथ अन्याय है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और कानूनन तो गलत है ही है। कानून भी इसीलिए बना है क्योंकि वह गलत है, तभी कानून बनाया गया। तो यदि कहीं से भी इस तरह की सूचना आती है कि वहाँ कुछ इस तरह का गलत